वेलकम गाइस। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाली है न्यू यूनिट 4 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में प्रोसीड करने से पहले अपन को कुछ स्टेप्स के बारे में जानना होगा, कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। तो इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपके पास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, उनका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इन अ सेम मीडियम, मतलब एक मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए। तो इंटरफेरेंस कब अकर होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट इंटेंसिटी का ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव। उनकी जो कंडीशंस होती हैं इंटरफेरेंस के लिए, उनके लिए सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए और वो एक मीडियम में ट्रैवल करती हो, तब तो इंटरफेरेंस आपका होगा। ठीक है। जिस पॉइंट में some points having the maximum intensity at that point is known as constructive interference। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब अराइज होगा, जब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और सम पॉइंट्स हैविंग द मिनिमम इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज नॉन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो तो आपका क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये है इंटरफेरेंस के बारे में कुछ जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इतना आप अगर जानेंगे तो इंटरफेरेंस आपको पता रहेगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी होती तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इतना आपको इंटरफेरेंस के बारे में जान लेना है, फिर इसकी आगे की डेरिवेशंस को अपन प्रोसीड करते हैं। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो है आपके पास कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, तो यहाँ पे लिख रखी है अपन ने डेफिनेशन, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो सोर्सेज कोहेरेंट कब कहलाएंगे, जब वो एमिट करेंगे लाइट कंटिन्यूसली, मतलब जो अपने से लाइट वो ट्रांसफ़र करेंगे कंटिन्यूसली, जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा और सेम वेवलेंथ होगी और उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। मतलब एक सोर्स को आप कोहेरेंट सोर्स तब कह सकते हैं जब वो लाइट कंटिन्यूसली एमिट करेगा, सेम फ्रिक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम वेवलेंथ की, और उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, तब आप उनको क्या कह सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स। तो इतनी आपको डिटेल्स जानने की बहुत ज़रूरत है इस चैप्टर में। पहला तो आप इंटरफेरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, एंड सेकंड आपको कोहेरेंट सोर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।